हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में कि भाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कि भाई जो भी हमारी अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है उनके बारे में डिस्कस किया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वगैरह के बारे में हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो आज अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर लास्ट लेक्चर, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे तो अभी भी बहुत सारे लेक्चर आएंगे, क्योंकि भाई मैग्नेटिज्म एंड मैटर तो चैप्टर चल रहा है ना, और अर्थ मैग्नेटिज्म एक टॉपिक था। तो इस टॉपिक को भी आज खत्म कर देंगे। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यहाँ पर हम कवर करेंगे कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर, वो देख के आए या फिर कहीं से पढ़ के आए। नहीं आज खाएगा बाउंस, लेकिन कोशिश करेंगे तब भी बताने का। शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे कहां से? शुरुआत हम करेंगे भैया ज्योग्राफिक मेरिडियन से। ठीक है, चलो भाई ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है पहले डायग्राम बनाते हैं फिर लिखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमने जो है अपना प्यारा सा अर्थ बनाया। ठीक है, हमने यहां पर बनाया भैया अर्थ, जिंग जिंग जिंग। ठीक, हमने अर्थ बना ली। ठीक, अब हम इतना तो जानते हैं कि अर्थ का नॉर्थ पोल क्या है। अर्थ के नॉर्थ पोल को हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। तो यहां हम ऊपर लिख सकते हैं भैया अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ठीक, अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल कहां होता है? अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल यहां हम मान लेते हैं। ठीक, इतना तो हम समझ रहे हैं कि भाई ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ। ठीक, तो यहां से हम एक भैया लाइन ऐसे जूम जूम ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब हमने कहा अर्थ के सरफेस पर कहीं हम एक पॉइंट लेते हैं, तो हमने यहां कोई एक पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब हमें एक प्लेन बनाना है जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को भी कवर करे, ज्योग्राफिक साउथ पोल को भी कवर करे, और इस पॉइंट को भी कवर करे। कवर करने का मतलब इन तीनों ही पॉइंट्स को कंटेन करे अपने आप में वो। जैसे ये मैंने एक पॉइंट बनाया, अब छोड़ो यहां यहीं देखते हैं। ठीक है, यहां तो हम एक प्लेन बनाएंगे जो इस पॉइंट को भी और इस वाले पोल और इस वाले पोल तीनों को कंटेन करे, ऐसा एक प्लेन बनाते हैं। कैसे बनाए? हम यहां पर आए, जूम, लाइन थोड़ी तिरछी है, ऐसे इसको आराम से केवल इतना ही इरेज हो। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, इसको हम कवर कराते हैं। मान लेते हैं जूम, यहां पर एक पॉइंट था ये। ठीक है, ये पॉइंट था। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने कवर किया। अब हम यहां आएंगे और ये जूम ऐसे जिंग। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें इस प्लेन को, अगर हम देखें तो ये प्लेन क्या कर रहा है? इस पॉइंट को भी कवर कर रहा है। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम ए है, इस पॉइंट को भी कवर कर रहा है, और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को भी, ज्योग्राफिक साउथ पोल को भी, एस जी एन जी। ठीक, सिंबल है। इन तीनों ही पॉइंट्स को ये प्लेन कवर कर रहा है। यही तो है ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक मेरिडियन। मतलब एक ऐसा प्लेन जो अर्थ के किसी सरफेस पे मान लेते हैं पॉइंट है जो कि ये है, तो उस पॉइंट को भी कवर करे और दोनों ज्योग्राफिक पोल्स को भी कवर करे। अगर कोई ऐसा प्लेन बन जा रहा है जो इस पॉइंट को और इन दोनों पोल्स को कवर कर ले या फिर कंटेन कर ले खुद में, उसे हम बोलते हैं भैया ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं बच्चों? ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? इस प्लेन को हम बोलते हैं जियोसिम नहीं, इसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक मेरिडियन। जियो खिलाड़ी वाली बात। ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन है ये। ठीक है, क्या होता है ये ज्योग्राफिक मेरिडियन? आखिर हम कैसे समझ सकते हैं भैया ये क्या है? मान लेते हैं हमने कोई एक पॉइंट माना। ठीक है, ठीक है, सपोज देयर इज अ पॉइंट। ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस मान लेते हैं। सपोज हमें क्या करना है? हमें मानना है सपोज देयर इज अ पॉइंट। सपोज देयर इज अ पॉइंट, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है। ठीक है, कोई एक पॉइंट है ऑन अर्थ सरफेस, हमारे पृथ्वी माता की सतह पर। ठीक है, कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट ये है। ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस मान लिया। ठीक है, देन अगर ऐसा है तब देन इफ अ प्लेन कंटेन्स ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल एज वेल एज दैट पॉइंट, तो वैसे वही प्लेन क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, सपोज देयर इज अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, देन
इफ अगर ऐसा, इफ अ प्लेन कंटेन्स, अगर प्लेन कंटेन करे, अगर हमारा प्लेन कंटेन करे, इफ अ प्लेन कंटेन्स ज्योग्राफिक नॉर्थ एनजी, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ जिसे हम बोलते हैं एसजी, ज्योग्राफिक नॉर्थ को भी कंटेन करे, ज्योग्राफिक साउथ पोल को भी कंटेन करे और इस पॉइंट को भी कंटेन करे, देन इफ अ प्लेन कंटेन्स ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल as well as that point, as well as that point, as well as that point, अगर इन तीनों को कंटेन कर ले, ठीक है, as well as that point, that point, that point, ठीक है, तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, then if a plane contains NGSG, ठीक है, तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, then that plane, then that plane will be, then that plane will be called as, जो कि हमने लिखा है, will be called as, ये जो हमने लिखा है ज्योग्राफिक मेरिडियन, सिंपल सी कहानी थी, समझ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं भैया मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। ये तो हम समझ गए कि भाई ये हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई हमारा ये एक ज्योग्राफिक मेरिडियन है। अब अगर हम देखना चाहें कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, तो वो भी इसी की तरह कुछ मिलता जुलता हुआ कहानी है। अगर हम देखना चाहें कि भाई ये मैग्नेटिक मेरिडियन की क्या कहानी होती है, तो उसे हम यहाँ समझ सकते हैं, ठीक। मान लेते हैं फिर से हमने अपना अर्थ बनाया, ठीक है, हमने फिर से अपनी प्यारी सी अर्थ को बना लिया। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी कि भाई ये तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है, ठीक है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। अगर जाके देखोगे लेक्चर नंबर 5 या लेक्चर नंबर 6 में, तो वहां हमने डिस्कस किया कि अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस तो होती है जिस पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ की एक मैग्नेटिक एक्सिस भी होती है, और वो मैग्नेटिक एक्सिस 11.3 डिग्री एंगल पर टिल्टेड है ज्योग्राफिक एक्सिस से, ऐसे समझ, ऐसे हमने बताया है भाई पिछले लेक्चर्स में। ये हमारी क्या होती है, ये होती है मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस है भाई, तो इस एक्सिस का भी एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा, एक साउथ मैग्नेटिक पोल होगा। तो यहां हमने पढ़ा था कि यहां पर होता है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है साउथ मैग्नेटिक पोल। अब मान लेते हैं फिर से हमने अर्थ के सरफेस पर कहीं एक पॉइंट लिया। अब अगर हम एक ऐसा प्लेन बनाएं, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, अब अगर हम एक ऐसा प्लेन बनाएं जो इस पॉइंट को भी कंटेन करे, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को भी कंटेन करे और साउथ मैग्नेटिक पोल को भी कंटेन कर ले, अगर इन तीनों पॉइंट्स को कोई प्लेन कंटेन कर लेगा, तो उस प्लेन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लेते हैं ये हमने पॉइंट ऐसे लिया, ठीक है, तो भैया ये प्लेन क्या हो गया, इस प्लेन ने इन तीनों पॉइंट्स को कवर किया, यानी इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा प्लेन क्या है, ये प्लेन हमारा है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक, क्या है भैया, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। वही सेम कहानी कि भैया सपोज देयर इज अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, कि भैया अर्थ सरफेस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, हमने कहा पापा से बैट ला दो मेरे लिए, नहीं ठीक है, हमने कहा भैया सपोज देयर इज अ पॉइंट, हमने कहा कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन है, सपोज देयर इज अ पॉइंट, ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस। हमने कहा कि भैया अर्थ सरफेस पर कोई एक हम पॉइंट लेते हैं, सपोज देयर इज अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, देन तब वहां पर देन इफ अ प्लेन, अगर कोई प्लेन है, इफ अ प्लेन कंटेन्स, इफ अ प्लेन कंटेन्स नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल एज वेल एज दिस पॉइंट, अगर इन तीनों ही पॉइंट को कोई प्लेन कवर कर ले अपने में, मतलब यहां क्या है, इफ अ प्लेन कंटेन्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल, और साथ ही साथ इस पॉइंट को भी कंटेन करे, एंड दैट पॉइंट, ठीक है, सपोज देयर इज अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट, उस पॉइंट को भी अगर कंटेन कर रहा है, ठीक है, अगर उस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है,
नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को भी और साउथ मैग्नेटिक पोल को भी। अगर तीनों के तीनों को कोई प्लेन कंटेन कर रहा है तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? देन दैट प्लेन इज देन दैट प्लेन इज कॉल्ड एज देन दैट प्लेन, उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? देन दैट प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। जो हमने लिखा है उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे भैया मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, जय माता दी। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इसके बाद एक कहानी आई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक, जो हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन, दोनों प्लेन ही तो है, ठीक है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हिस्ट्री में ना चले जाना, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर नहीं भैया, डिक्लिनेशन ये एंगल है एक तरीके का जो इन दोनों प्लेन्स के बीच का होता है। ऐसे इसे इरेज कर दूं क्या? इतना नोट करो तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग से देखते हैं। हो गया 1 2 3 4, नोट कर लो भाई, छाप लो, हटा दें, मैं आ रहा हूं भाई, 4 तक गिनूंगा, इरेज कर दूंगा, पॉज करके नोट कर लो। नहीं सर, नोट करने दो। अरे यार ऑनलाइन क्लास है, पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, आ जाओ पक्का, हटा रहा हूं भाई, नोट कर लिए। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ना, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, पानी से मैंने पूछा नीला है कि हरा, पानी ने बोला मुझसे पूछता है मुझे क्या पता मैं किस कलर का हूं, नीला बोल हरा बोल। पिएगा तो मुझे टॉनिक थोड़ी पिएगा, नहीं हटा, अरे यार टॉपिक पर आओ, तुम जल्दी कर जा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये हो जा भाई, ये बोर्ड है कि क्या? चलो भाई, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की हम कहानियां देखने जा रहे हैं कि आखिर ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता क्या है। ठीक है, चलो भाई, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हम देखते हैं। ठीक है, चलो भैया। हाँ, तो हमने अभी क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, तो पहले हम मैग्नेटिक मेरिडियन देखो, ऐसे ये रहा मैग्नेटिक मेरिडियन, जूम 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 जूम। ठीक है, क्या सुंदर डायग्राम, वाह। ठीक है, फिर हम यहां से आए ज्योग्राफिकल मेरिडियन लेते हैं, ऐसे जूम 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 जूम। ठीक है, ये रहा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारा क्या है? इसे हम मान लेते हैं कि भैया ये हमको दे दिया गया है मैग्नेटिक। सर आप में बकरी की आत्मा आ गई है क्या? हाँ, मैं बकरी हूं, तुमने खुद को सर क्यों बोला? खैर हटाओ, यहां पर हम देखते हैं भाई, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन। जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी बोलो, साथ में बोलो ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, एक हमने लिया मैग्नेटिक मेरिडियन और एक हमने लिया ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब इन दोनों मेरिडियन या फिर ये एक तरीके के प्लेन ही तो है, इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये डी है, ओ ना समझ लेना, ठीक है। और ये यहां कैसे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, तो क्या है भैया? क्या है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? ये क्या है भैया? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, ठीक है, किसके किसके बीच का? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, कि भैया हम एक मैग्नेटिक मेरिडियन ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हो सर? मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिक मेरिडियन नहीं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन बोल लो। ठीक है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मीडियम मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन। ला 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 ला। ठीक है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, यही तो होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब हम भैया एक अच्छा सा तुमको और जो है डीप में ले चलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन में, फील में ले चलेंगे डिक्लिनेशन का फील। सर हमको तो चांद के तारों के शहरों में जाने में मजा आता है, वहां नहीं जा सकते। अरे बात मानो, वहां नील अमर स्ट्रॉन्ग जा सकते। नोट करो इसमें, हो गया 1 2 3 4।
कर लिए भाई नोट? हो गया? छाप लिए? रेस कर दें? हो गया? हटा ठीक है। चलो भैया, आओ अपनी हम मेन कहानी को शुरू करते हैं। चलो अभी अब तक जो आया ये कुछ नहीं था, अब असली कहानी आ रही है। अब भाई हम जो है असली कहानी देखेंगे। जुम 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 जुम। चलो भैया, याद करो पिछले लेक्चर्स में हम लोग एक और चीज डिस्कस किए थे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होता था, बताया है ना? जैसे बार मैग्नेट से निकलती है लूप के फॉर्म में, जूम जूम। कैसे? देखो ऐसे ही देखो, ये हमने बनाई अपनी बहुत ही खूबसूरत सी अर्थ माता, खूबसूरत सा अर्थ, जूम जूम। ठीक है, ठीक है। अब हमने कहा हमको ये पता है कि जो हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे निकलती है भैया? आई से, ऐसे। ठीक है, हाँ ठीक है, मस्त। ये फिर यहां से जूम 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 जूम। ध्यान रखना भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में काटना नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं करती भाई। ठीक, ये हमने बनाया, याद है ये सब? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती थी, जूम 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 जूम। अच्छे से बताया भाई लेक्चर नंबर 5 या 6 उसमें। अब यहां तुम ना उम्मीद लगाओ सर फिर से बता देते, तुमने खुद को सर क्यों बोला? क्यों, मैं चोमू? हाँ भाई ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बना ली। ठीक, हमने कहा कोई एक हम पॉइंट मान लेते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। मान लेते हैं हमने यहां एक पॉइंट लिया x। फिर हमने कहा कि इस पॉइंट के लिए, ठीक है, इस पॉइंट के लिए एक मैग्नेटिक मेरिडियन बनाओ और एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनाओ। फिर ज्योग्राफिक मेरिडियन बोल लो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोल लो, ज्योग्राफिक मेरिडियन बोल लो। ठीक है, ठीक है। चलो भैया, हाँ तो हमको पता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ किधर लाई करता था? ऐसे, या तो ऐसे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे जूम। ठीक है, यहां पर हमारा होता है एनजी ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और यहां पर हमारा होता है एसजी ज्योग्राफिकल साउथ। इतना तो पता, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं एसजी ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ये क्या, एनजी क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक, और एक हमारी अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस होती है ऐसे, जूम। यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एनएम, और यहां हमारा होता है मैग्नेटिक साउथ पोल एसएम। एसएम को बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, एनएम को बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, या फिर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, जो भी बोल लो, साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि अब हमें मैग्नेटिक मेरिडियन भी बनाना है और ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी बनाना है। बनाते हैं। अब एक ऐसा प्लेन लेते, अभी हम मैग्नेटिक मेरिडियन बनाएंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जो दोनों जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ मैग्नेटिक और साउथ मैग्नेटिक पोल, इन दोनों को भी कंटेन करे, और इस गिवन अर्थ के सरफेस पे जो गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट को भी कंटेन करे। तो दिमाग लगाया, कैसा प्लेन ले, कैसा ले, कैसा ले, कैसा ले, जूम, या फिर ऐसे जूम। देखो एक्स पॉइंट को भी कट कर रहा है, ये इस प्लेन में एक्स पॉइंट भी आ रहा, जूम जूम, और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल भी आ रहा है एनएम, और ये साउथ मैग्नेटिक पोल एसएम भी आ रहा, जूम। अगर कोई हम एक ऐसा प्लेन ले, ऐसे जूम, या फिर ऐसे जूम जूम, ये दोनों पोल्स को भी कंटेन करेगा ये प्लेन, और ये प्लेन इस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा। ठीक, तो यहां हम बनाते हैं इस प्लेन को ऐसे, जूम जूम, और ये लिया ड्र डिंग 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 ड्र डिंग 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 डिंग। ठीक है, थोड़ा तिरछा सा प्लेन बन गया ये। इसे फिर से बनाए क्या? फिर से बनाते हैं इस प्लेन को। ठीक है, चलो भाई ऐसे ड्रिंग, हम इस प्लेन को फिर से बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सॉरी ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं सही से बना नहीं पा रहा हूं इसे, फिर से बनाते हैं। ऐसे हम आए, ऐसे ऐसे गए, फिर हम यहां से थोड़ा ऐसे आए। ठीक है, ये बन गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा कोई पॉइंट है एक्स। ठीक, पॉइंट को बाद में बनाते हैं, अभी बता
मान लो ऐसे पॉइंट है, हमने लिखा नहीं है, ठीक है। लाइट है कट गई रुक जा भाई रुक जा, वीडियो में दिक्कत हो जाएगी। हो गया उजाला, ठीक है भाई। तो अभी हम क्या देख रहे थे, ये हमने क्या बनाया, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। कैसे कि भाई इस एक्स पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है, और ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल इन दोनों को भी कंटेन कर रहा है ये प्लेन, ठीक है। जहां जैसे हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया, इसे हम लिख लें नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और यहां हमारा हो गया साउथ मैग्नेटिक पोल। कहीं भी बना सकते हो, हमने यहां बना लिया अंदर, कोई दिक्कत नहीं, अपना मन है, ठीक है। तो यहां नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, ये साउथ मैग्नेटिक पोल, ठीक। और इस एक्स पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है। अभी एक्स पॉइंट बनाते हैं, सुनो आप, अभी इसको भी इरेज कर रहे हैं, बाहर लिखते हैं, थोड़ा समझ बताते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा हटाते हैं, जूम 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 जूम, इसे भी हटा देता हूं थोड़ा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। अब हमें बनाना है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, यानी अब हमें एक ऐसा प्लेन बनाना है जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ और इस एक्स पॉइंट, इन तीनों को कंटेन करे। तो अगर हम कोई एक ऐसा प्लेन है, जूम ऐसे, ये डिंग डिंग ऐसे, देखो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को भी कंटेन कर रहा है ये प्लेन, ज्योग्राफिकल साउथ पोल को भी कंटेन कर रहा है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ। जूम इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी, और एक्स पॉइंट को भी। अब मेरी उंगलियां बड़ी तो है नहीं जो ऐसे पूरा फैला के दिखाऊं, देखो ये जूम जूम, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ ऐसा है, ऐसा, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन कुछ ऐसा है, पीछे है ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन ऐसे। ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और एक्स पॉइंट, तीनों ही पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है ये प्लेन, और यही प्लेन हमारा क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। यानी इसे हम ऐसे बना सकते हैं, यहां पर ऐसे डिंग डिंग, समझ गए। ध्यान से भाई से देखो, कुछ पीछे की तरफ नहीं दिख रहा है, हल्का सा पीछे की तरफ है। मैं इस पूरे डायग्राम को फिर सही बना देता हूं अच्छे से, ताकि समझ में आए, ठीक है। इस पूरे डायग्राम को हम फिर से बनाकर समझ लेते हैं कि हमने इसे आखिर कैसे बनाया था। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। सही नहीं बना पा रहे हो यार तुम, सॉरी, फिर से बनाते हैं भाई। इसको हम थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बना ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर हमने यहां से इसी पॉइंट पर ये हम ऐसे आए, ऐसे गए, और ये ऐसे, अब ठीक है, ठीक है। तो ये वाला ये जो हमने प्लेन बनाया, ये पीछे है, ऐसे है, ऐसे है, देख रहे हो, इसको बताते हैं, देखो ये वाला प्लेन, ये कुछ ऐसे है पीछे की तरफ, ऐसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये आगे की तरफ ऐसे मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी ये वाला प्लेन जो हमने पहले बनाया था, पहले वाला प्लेन, ये जूम जूम जूम, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला, ये क्या है, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो हमने इसके पीछे बनाया है ये वाला प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, ये हमारा हो गया जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। ये हमारा कौन सा प्लेन है, ये हमारा हो गया जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। और हमने कहा था कि जो एंगल होता है इन दोनों मेरिडियंस के बीच में, वो एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यानी ये एंगल क्या कहा जाएगा, ये एंगल हमारा हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इन दोनों के बीच का एंगल। ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हमारा पीछे के साइड दिख रहा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो क्या भाई अभी, ठीक है, समझ लो। ये वाला ज्योग्राफिकल और ये वाला मैग्नेटिक, ठीक है, ये वाला, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। और सुनो, हाँ अब बना लेते हैं चीजें। ये वाला क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन था, यानी यहां पर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और यहां पर साउथ मैग्नेटिक पोल, ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये जो हमने प्लेन बनाया ये वाला, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया ज्योग्राफिकल साउथ। कहीं भी ये हो सकते हैं,
लेकिन हमने बना लिया कि हाँ यहाँ ज्योग्राफिकल साउथ, यहाँ ज्योग्राफिकल नॉर्थ। पीछे वाला प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन था, तो भाई और ये एक्स पॉइंट हो गया, समझ गए। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है कि भाई एक्स पॉइंट को भी कंटेन करे, नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक इन दोनों को भी कंटेन करे। ज्योग्राफी ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या करेगा, एक्स पॉइंट को भी कंटेन करेगा, नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक इन दोनों को भी कंटेन करेगा। और पीछे जो छोटा सा दिख रहा है ये वाला जूम जूम ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये क्या करेगा, एक्स पॉइंट को कंटेन करेगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ। और मैग्नेटिक मेरिडियन साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक और एक्स इन तीनों को कंटेन करेगा, समझ गए। तो ये हमने कहानी देखा। अब यहां ध्यान से देखो, अगर हम निडल ले जाएं तो निडल तो धोखा दे देगी। निडल तो हमें क्या दिखाएगी भैया, निडल तो हमें नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पहुंचा देगी। अगर हम कहें कि हमें अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ में जाना है और निडल तुम आम सी कोई निडल लेके जाओगे, वो तो मैग्नेटिक नॉर्थ पे लेके चली जाएगी। कैसे, देखो, अगर कोई हमें निडल ले, निडल मैंने बताया है एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही, तो निडल का जो नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो निडल का नॉर्थ पोल भी ऊपर की तरफ बना लीजिए। जरा देखो ये निडल का नॉर्थ पोल किधर जा रहा है। अगर निडल को यहां पर लाएं, ये नॉर्थ ये साउथ, अगर निडल को हम यहां लाएं, ये नॉर्थ ये साउथ, ध्यान से अगर देखो तो जो निडल का नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ध्यान से देखो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ किधर है, ये है, और निडल का नॉर्थ कैसे जा रहा है, ये देखो, ये नॉर्थ मैग्नेटिक की तरफ जाता जा रहा है। यानी जो निडल का नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब तुम भैया सोचे हमें जाना है क्या अर्थ के नॉर्थ की तरफ, तुम पहुंच जाओगे अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की कहानी ही इसलिए आई कि भाई मान लो तुम जा रहे हो निडल लेके, निडल क्या है, निडल निडल निडल। अब अर्थ निडल निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो क्या करेगा, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा। अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ इधर, तो तुम ऐसे जा रहे हो, ए डिंग डिंग, निडल नॉर्थ पोल बताओ, तुम ऐसे गए, निडल का नॉर्थ पोल इधर आ गया, तो तुम इधर जाते गए जाते गए जाते गए। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था कि जो निडल का नॉर्थ पोल होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ शो करता है। तो हमने कहा कि अगर तुम डी एंगल खिसक के जाओ, जिसे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, तो वहां तुम्हें ट्रू नॉर्थ पोल मिलेगा, या फिर बोलो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ही तो ट्रू नॉर्थ पोल है भाई। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल का मतलब क्या है, अर्थ का नॉर्थ पोल, वही तो ट्रू नॉर्थ पोल है। तो तुम डी एंगल खिसक के जाओ, डी एंगल जब खिसक के जाओगे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से, यानी मान लो तुमने निडल लिया, अब निडल का नॉर्थ पोल ऐसे पॉइंट कर रहा, यानी ये समझ जाओ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से डी एंगल खिसक जाओ तो वही हो जाएगा ट्रू नॉर्थ। यानी इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को भी हम ट्रू नॉर्थ पोल भी बोलते हैं, ठीक है। डी एंगल खिसक के जाओ, कहानी बन जाएगी। कभी भी अगर तुम्हें ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे जाना है भैया, तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ इशारा करता है निडल, तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से डी एंगल खिसक जाओ, वही होता है ट्रू नॉर्थ। डी एंगल खिसक के जाओगे तो असली ज्योग्राफिकल नॉर्थ पर पहुंच जाओगे। अब क्लॉकवाइज घूमू कि एंटी क्लॉकवाइज, वो सारी चीजें ज्योग्राफी की हो जाती है, वहां पढ़ के आना, ठीक है। तो ये सारी कहानी बनती है, इसलिए हमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। समझ रहे हो, ये एसएम ओसएम समझ रहे हो ना, एसएम मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। लिख दूं क्या मैं, समझ में आया सब, ट्रू नॉर्थ पोल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया, हटा दे इसको, पक्का समझ में आ गया। चलो डी एंगल खिसक के जाओ तो ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे जाओगे, समझ रहे हो, जूम डी एंगल आ गया ट्रू नॉर्थ, ठीक। चलो हटा दें, पक्का हो गया। नॉर्थ पोल से डी एंगल खिसक के गए तो ट्रू नॉर्थ आ गया। यही काम होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का, कि भाई ये ट्रू नॉर्थ बता देता है कि हाँ किस कहां ट्रू नॉर्थ पे जाना है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की देखो जरूरत पड़ी ना, हटा दें। चलो तो हम इसे हटा देते हैं, पक्का, पक्के से हटा दें, बोलो भाई, हटा तो रहे हो सर। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा,
आधी से ज़्यादा कहानियाँ हो चुकी हैं। अब जो भी कहानी बची है उसको जल्दी से हम कवर कर लेते हैं और ये एल को इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो भैया फिर से हम, अच्छा मैं वो शॉर्ट फॉर्म जो लिखता हूँ बता दो। देखो ये एस एम क्या है, देख लो एक बार। एस एम को क्या बोलते हैं, ये भैया है मैग्नेटिक साउथ, साउथ मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल बोल। ठीक, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल है। ठीक है, एनएम क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। इसे नोट कर लो, क्या पता कंफ्यूजन में हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, एनजी क्या है भैया, एनजी हमारा है जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, सॉरी साउथ क्यों, एनजी है ना, यहाँ नॉर्थ होगा ना, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये क्या होगा भैया, ये हमारा हो जाएगा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। एसजी क्या होगा, एसजी हमारा हो जाएगा जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होगे, इतना नोट कर लो, इसे हटा दें। यही सब था जो देख रहा हो, एनएम एसएम एनजी एसजी, क्लियर है ना। ठीक, हटा दें। चलो अब आगे की कहानी देखते हैं, हो गया पक्का। चलो अब हम देख लेते हैं आगे की कहानी। भाई आगे हमें क्या क्या कहानी देखने को मिलेगी। अभी मैंने बता दिया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट, और फिर से थोड़ा कुछ जो हमने पुरानी चीजें पढ़ी हैं उसको थोड़ा यहाँ कवर करते हैं। फिर से वही बनाते हैं जो हमने भी डायग्राम बनाया था, और थोड़ा नई नई कहानियां हम इजाद करते हैं। ठीक, मान लेते हैं फिर से भाई, ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ऐसे। ये हमारा क्या था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो यहां ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहां मैग्नेटिक साउथ पोल, यहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ क्योंकि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और यहां ज्योग्राफिकल साउथ पोल क्योंकि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन था। ठीक है, चलो हमने कहा हम अपनी निडल को रखते हैं यहां। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताया था मैंने लेक्चर नंबर 5 में कि 6 में, 5 या 6 में बताया होगा मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ध्यान देना। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता था, कुछ नहीं, अगर हम एक निडल रखें, मान लो हमने यहां पर ये हमने निडल रखी, मान लो ये निडल है हमारी। ठीक, ये हमारी निडल है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल होगा, निडल है। तो निडल का एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, मान लेते ये नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ निडल का साउथ पोल है, ये निडल का साउथ, ये निडल का नॉर्थ। ठीक है, हमने निडल के बारे में पढ़ा है। तो निडल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कैसी बनती है, नॉर्थ, निडल का जो नॉर्थ पोल है उसके डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड बनती है निडल की वजह से। तो निडल की वजह से ऐसे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरीके से बनेगी, और उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। ये निडल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी। ठीक, निडल का जो नॉर्थ पोल होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ भी होता है। हमने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ा है कि जो निडल का नॉर्थ पोल जिस तरफ जाता है, निडल का नॉर्थ पोल जिस तरफ जाता है उसी तरफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो ये ऐसे है। ठीक, मैंने थोड़ा टिल्टेड हो गया, बाकी ये ऐसे दिखा सकते हो। ठीक, तो ये बीई हो गया। ठीक है, तो हमने कहा था कि ये अर्थ का हम क्या है, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल है, मतलब कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ है। तो अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है। ठीक, ये एंगल क्या था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मतलब ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एंगल है ये। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है कि निडल और अर्थ का ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये ना, तो निडल और अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये मैंने बताया है अच्छे से। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 5 या 6 में। तो ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये। ठीक है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा जो कि एंगल के अलोंग नहीं होगा, ये वाला, इसे हम बोलते हैं बीवी, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई कंपोनेंट बनते हैं ना वेक्टर क्वांटिटी के, तो एक बीएच जो ऐसे जाएगा, एक बीवी जो ऐसे जाएगा। ये क्या है, ये हमारा है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, हमको पता है।
ये हमारा क्या है, ये हमारा है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है मैग्नेटिक मेरिडियन। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, समझ रहे हो। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने बताया था क्या है भैया, एंगल जब हम निडल निडल जो है एंगल बनाए हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ सरफेस के साथ। मैं लिख दूंगा, अच्छे से लिख देता हूं यहां पर, यहां कहां लिखें, समझ में आया कि नहीं। ये बी एच है, ये बी वी है, ये बी नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, जो मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मैं डिफिनेशन भैया फिर से लिख देता हूं। क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक, क्या है, द एंगल मेड बाय निडल, द एंगल मेड बाय निडल, द एंगल मेड बाय निडल। अच्छा ये याद रखना कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अच्छा नहीं, द एंगल मेड बाय निडल, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में रहता है, इसमें ये जो दिख रहा है। ठीक, द एंगल मेड बाय निडल, मतलब जो निडल होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में रहता है हमेशा। जो हमारी निडल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगी, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला जूम जूम। ठीक है, जो पी ऐसे दिखा जो बड़ा सा। ठीक, द एंगल मेड बाय निडल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, किसके साथ, इन मैग्नेटिक मेरिडियन विथ हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस ये। तो निडल क्या कर रहा है, ये निडल है, ये निडल एंगल बना रही है, ये निडल एंगल बना रही है अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ना, यही एंगल तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो वही लिख रहे हैं। द एंगल मेड बाय निडल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, निडल मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में है और एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस के साथ, ये हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस विथ द एंगल मेड बाय निडल, द एंगल मेड बाय निडल इन मैग्नेटिक मेरिडियन विथ हॉरिजॉन्टल, यहां लिखा ही नहीं पाएगा, नीचे लिख देते हैं, विथ, यही कहा जाएगा, चलो यही लिखते, विथ हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, यही होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ गए क्या, पक्का। यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये सब दिख रहा है कि नहीं भाई, नीचे वाला सिस्टम पूरा इधर समझ में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है भाई, पक्का लग तो रहा है कि दिख रहा होगा। खैर यही है भाई, ठीक है, द एंगल मेड बाय निडल, ठीक है, द एंगल मेड बाय निडल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, पक्का हो गया। चलो मैं इसे फिर से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दें, पक्का हो गया भाई, हो गया। चलो जुम 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 जुम, ये दिख रहा था कि नहीं भाई, तुम लोग को दिख रहा था कि नहीं, फिर से लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं, एंगल मेड बाय निडल, एंगल मेड बाय निडल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, समझा रहा हूं, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इन मैग्नेटिक मेरिडियन विथ हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है मेरा, ये समझो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कि भाई ये जो निडल, ये निडल है, एंगल बना रहा अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, और शर्त ये भी है कि ये जो निडल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में प्रेजेंट होना चाहिए, ये अब समझे, पक्का हो गया भाई। मैं इसे फिर से लिख देता हूं अच्छे से, ये हमारा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, हटा दें इसको। अब समझ गए क्या हम कहना चाहते थे, पक्का। चलो भाई,
तो ये है हमारी आधी कहानी। अब हम इसके बाद एक और चीज देखेंगे। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अर्थ की जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को हम देखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो भाई? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसको हम हटा दें क्या? हटा दें भाई, ठीक। अब हम देखने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई हम अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी जानना चाहते हैं, तो कैसे हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हम कैसे पता कर सकते हैं एक साथ? तो तीन ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका यूज करके हम बहुत आराम से अर्थ के मैग्नीट्यूड को भी पता कर सकते हैं, ठीक है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी हम बहुत ही आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो क्या भाई? तो वही हम जा रहे हैं देखने अभी, ठीक। तो आओ भाई हम देखते हैं, ठीक। चलो भैया, एलिमेंट्स लास्ट टॉपिक है ये आज का, इसके बाद खत्म है सब, ठीक है। अभी तो आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर और टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आज हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो भाई जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं। तीन एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। पहला एलिमेंट क्या होता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या होता है भाई? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और एक कंपोनेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम डी से भी डिनोट कर देते हैं ऐसे। एक कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। ये हो गया। और तीसरा कंपोनेंट हमारा क्या होता है? तीसरा कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, जो हमने भी पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH, ठीक है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला जो मैग्नेटिक फील्ड का बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो फिर से वही बना लेते हैं अपनी कहानी। मैंने बहुत तिरछा तो नहीं लिख दिया है, सही से दिख रहा है कि नहीं भाई? तिरछा मिर्छा तो नहीं दिख रहा, हमको तो लग रहा तिरछा। चलो फिर से भाई मैग्नेटिक मेरिडियन बनाते हैं पहले हम, ठीक है। पहले हम अपना मैग्नेटिक मेरिडियन बनाते हैं अच्छे से, ठीक है। ये मान लो भाई हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये हमारा क्या हो गया भाई? मैं बार बार वही बनाता हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और यहां पर हमने रखी थी निडल। ये था निडल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड BE, ठीक। ये था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और ये था हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये था हमारा ज्योग्राफिकल साउथ, ये था हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये था हमारा मैग्नेटिक साउथ। सॉरी SM होगा ना भाई, बताया मैंने भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन है तो यही होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। तो हम जो है, अब हम इन तीनों एलिमेंट्स को यूज करके क्या पता करेंगे पता है? इन तीनों एलिमेंट्स का यूज करके हम क्या करेंगे? वी विल
नो, वी कैन नो, ठीक है, बाय यूजिंग दीज थ्री एलिमेंट्स। इन तीनों एलिमेंट्स को यूज करके हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग these three elements, by using these three elements, इन तीनों एलिमेंट्स का हम यूज करेंगे, तो by using these three elements we can calculate, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, we can calculate, हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन पता कर सकते हैं, एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, ठीक है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कहना क्या चाहते हो सर, कहना हम ये चाहते हैं कि इन तीनों एलिमेंट को यूज करो और जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है नेट, ये बीई, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता कर सकते हो, मैग्नीट्यूड भी। कैसे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का यूज करो, यहां ये अब यूज करके पता नहीं चल जा रहा है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पीछे ये जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन देख रहे हो, ये वाला, ये है ना ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये जूम जूम जूम, ये वाला, ये प्लेन, कहने का मतलब समझो, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या भाई, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन देखो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से क्या पता कर सकते हो कि जो हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड बीई है, ये जो है कितना डिग्री एंगल टिल्टेड है ज्योग्राफिक मेरिडियन से, ये पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन का एक क्लू मिल गया कि ज्योग्राफिक मेरिडियन जो पीछे है, ये ऐसे, ये पीछे वाला ऐसे ज्योग्राफिक मेरिडियन है ना, ये वाला, ये, तो हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का यूज करके पता कर लेंगे कि कितना टिल्टेड है हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन से कितना टिल्टेड है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये क्लू मिल गया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से क्या पता करोगे कि भाई हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ सरफेस ये है, ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ सरफेस ये, तो हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ सरफेस से कितना टिल्टेड है हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से ये पता होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, BH होता है, BH का वैल्यू मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है, क्या होता है भाई, BE cos I होगा। अरे भाई कोई वेक्टर है, उसको तोड़ दो, जैसे ये वेक्टर A है, अगर इसको तोड़ोगे तो एक A cos थीटा, एक A sin थीटा बनता है, ठीक है, वही है और क्या। वैसे यहां पर भी कि BE एक वेक्टर मान लो, अब इसे दो कंपोनेंट में तोड़ो, एक कंपोनेंट एंगल के अलोंग आएगा, जो एंगल के अलोंग आता है उसे BH हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, एक एंगल के अलोंग नहीं होता जिसे हम BB बोलते हैं, एंगल के अलोंग नहीं होता वो, तो ये एंगल के अलोंग वाला कंपोनेंट है। तो कौन सा एंगल लोगे, जिस एंगल के अलोंग है, I एंगल के अलोंग है, तो BE cos I, तो BH क्या हो गया, BE cos I, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BH है, तो BH का यूज करके भाई तुम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, सिंपल। इन दोनों का यूज करके डायरेक्शन का क्लू ले सकते हो, और इसका यूज करके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बस यही बातें थी। अरे मेरे भाई जैसे मान लो ये तुमने लिया वेक्टर A, अब मान लो एक तुमने ये कंपोनेंट बनाया एंगल के अलोंग, तो ये क्या हो जाता है, A cos थीटा, और एक जो ऐसे एंगल के अलोंग नहीं होता उसे क्या बोलते हो, A sin थीटा। वही तो यहां भी किए हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी, इसको दो कंपोनेंट ले लो, एक एंगल के अलोंग BH, तो BH की वैल्यू क्या हो जाएगी, BE cos I। ऐसे यहां पर भी A की वैल्यू क्या रख सकते हो, या तो A cos थीटा रख लो या फिर A sin थीटा रख लो, दोनों ही रख सकते हो, क्या दिक्कत है। वैसे हमने BH की वैल्यू रख ली, अब यहां से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मॉड मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। डिक्लिनेशन से ये पता कर लिया कि ज्योग्राफिक मेरिडियन से कितना टिल्टेड है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से ये पता किया कि ज्योग्राफिक मेरिडियन से कितना टिल्टेड है मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से ये पता कर लिया कि जो हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ सरफेस ये, इससे कितना टिल्टेड है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, ये है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की ना। निडल के जो नॉर्थ पोल होता है, निडल के नॉर्थ पोल के अलोंग ही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये निडल का साउथ पोल, समझे। तो ये सारी कहानी थी, समझे कि नहीं। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो छोटा सा ये दिख रहा है, ये जूम जूम जूम, ये प्लेन, अब समझ। तो
तो इन तीनों कंपोनेंट का यूज करो और नई नई कहानियां बनाते जाओ। समझ रहे हो? डायरेक्शन भी पता कर लिया, मैग्नीट्यूड भी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, ये है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये है। ठीक है, हो गया भाई 1 2 3 4। इसे मैं फिर से यहां लिख देता हूं बड़ा सा भी, ये लो, आप समझे? ठीक है, इसे हटा देता हूं। समझ रहे हो? तो ये सारी कहानियां थी यहां पर। ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या बता रहा है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन से कितना टिल्टेड हो, ज्योग्राफिक मेरिडियन से कितना टिल्टेड हो। ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन ये है, ये वाला जोन 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 जोन। हो गया 1 2 3 4, हटा दें। आ जाओ भाई, आ रहा भाई, आ रहा हूं, छाप लो पॉज करके, आ जाओ। चलो तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे।